Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. Today we will discuss about leadership styles. यहाँ हम बात कर रहे थे लीडरशिप की कि जब एक मैनेजर जो है उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, मीन्स वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर पाता है कि वो उसकी हर बात को माने, वो काम करें जो वो उनसे करवाना चाहता है। दैट इज़ लीडरशिप। अब वो जिन मेथड्स का यूज़ करेगा या जिन वेज को यूज़ करके अपनी लीडरशिप की जो क्वालिटी है उसको शो करेगा, उन्हें हम कहते हैं लीडरशिप स्टाइल्स। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं लीडरशिप स्टाइल्स। फर्स्ट इज autocratic leadership style. Second is democratic leadership style. And third one is laissez-faire leadership style. तो इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या है ये लीडरशिप स्टाइल्स। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद ऑटोक्रेटिक। तो ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि लाइक हिटलर, मीन्स वन मैन आर्मी, आप ही सब डिसीजन लेंगे, आप ही सब कुछ बताएंगे, आपके एम्प्लॉयज़ का कोई भी आप आइडिया या कोई भी सजेशन जो है वो आप नहीं लेंगे। सारी जो अथॉरिटी है, सारी जो पावर है वो सिंगल हैंड में रहेगी, यानी मैनेजर के पास, या फिर आप कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड रहेगी। मतलब आपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो कोई भी ऐसी आपने उनको फ्रीडम नहीं देनी कि वो सजेशंस देंगे। तो यहाँ जो सारा है, जैसे आप कह सकते हो बेसिकली कि द होल शो इज़ रन बाय द लीडर, कि यानी सब कुछ सारे डिसीजंस जो हैं वो लीडर लेता है। दैट इज़ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, कि सब कुछ वो डिसाइड करेगा, हर चीज़ वो सिर्फ ऑर्डर देगा अपने एम्प्लॉयज़ को। तो अब ये लीडरशिप जो स्टाइल है ये क्यों फॉलो कर रहा है वो, बिकॉज उसको लगता है कि जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं या जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं हैं कि वो डिसीज़न ले पाएंगे। और उसका ये बिलीव रहता है कि ये जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं ये सिर्फ डर की भाषा को समझते हैं कि जब मैं इनसे डरा के काम लूँगा तो ही ये काम को करेंगे। तो यहाँ बेसिकली इसके फीचर्स क्या हैं कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, सिंगल मैन या सिंगल हैंडेडली डिसीजंस लिए जाते हैं। सेंट्रलाइज अथॉरिटी का मतलब एक पास पर्सन के पास जो है वो सारी अथॉरिटी है, वो ऑर्डर्स को पास करेगा बाकी सब लोगों को। उसके बाद उसके मन में ये बिलीफ रहता है, रॉन्ग बिलीफ रहता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सिर्फ डर की भाषा से काम को करेंगे। और यहाँ जो कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ डाउनवर्ड होता है, कि ऊपर से आपको ऑर्डर्स आएंगे और आपको फॉलो करने हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रहता है क्योंकि आप एम्प्लॉयज़ के तो आइडियाज़ लेते ही नहीं हैं। तो अब इस तरह का लीडरशिप स्टाइल का कोई एडवांटेज, क्यों ऐसा लीडरशिप स्टाइल हमने फॉलो किया, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा दिखा होगा ना, तभी ऐसा लीडरशिप स्टाइल बनाया। तो इसका मेन जो एडवांटेज है वो ये है कि क्विक डिसीजंस आप ले पाते हो, कि जल्दी से डिसीजंस हम ले पाते हैं, टाइम नहीं कंज्यूम होता, किसी से पूछना नहीं है, अदरवाइज हम कंफ्यूज होंगे। क्विक एंड क्लियर डिसीजंस होते हैं आपके। और सेकेंड इसका फ़ायदा है कि सेटिस्फैक्ट्री वर्क होता है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंडर काम करते हैं अपने मैनेजर के, तो कोई गलती की गुंजाइश रही नहीं जाती है या कोई ढील मिलेगी उन्हें। और ये जो लीडरशिप स्टाइल है वो लेस एजुकेटेड जो लोग होते हैं, यानी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके लिए परफेक्टली फिट है, बिकॉज उनके पास आइडियाज़ नहीं होते हैं, उन्हें सिर्फ अपने बॉस के अकॉर्डिंग चलना है, तो उनसे सजेशंस मांगने का भी कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ ऑटोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो किया जाता है। बस एडवांटेज के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ कमियां भी हैं इसमें। तो फर्स्ट तो ये है कि ये मोटिवेशन को कम करता है, लैक ऑफ मोटिवेशन है इसमें। मोटिवेशन को कम कैसे, बिकॉज ये मोराल को डाउन कर देता है एम्प्लॉयज़ के, उन्हें लगता है कि हमारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हमें कोई डिसीजन में पार्टिसिपेट ही नहीं कराया जाता,
हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं ले रही है मैनेजमेंट, तो इससे उनका मोराल डाउन होता है और वो अपोज भी करते हैं, दैट इज़ एजिटेशन, कि वो अपोज करते हैं फिर इन चीज़ों का कि हमारे से भी इनपुट लिया जाए, हमारी बात को भी सुना जाए। और कई बार यहाँ पर पार्शियलिटी की भी पॉसिबिलिटी रहती है। पार्शियलिटी की पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पर, कि कई बार जो मैनेजर होता है वो अपने डियर और नियर वंस होते हैं उन्हें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए देगा, और कुछ एक लोग जो उसके नियर डियर वंस नहीं हैं उन्हें वो लेस इम्पॉर्टेंट काम दे देगा। अब कोई रोक तो सकता नहीं है क्योंकि सारी पावर उसके हाथ में है। तो इस तरह से ये पार्शियलिटी की भी चांसेस रहते हैं। अब इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है, जहाँ पर बिल्कुल कम एजुकेटेड लोग काम करते हों या जहाँ आपके पास डिसीज़न लेने के लिए टाइम बहुत कम है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ से जो है वो फीडबैक लेता हूँ, आप डायरेक्ट खुद डिसीज़न लोगे। और जो मैनेजर है वो ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे नॉलेजेबल इंसान है, उसको ज़रूरत ही नहीं हो जब किसी और से डिस्कशन की, तब हम इस तरह के स्टाइल को जो है वो फॉलो करते हैं। और जब आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो नहीं दे पाएंगे ओपिनियन, देन वी फॉलो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब हम नेक्स्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप की बात करेंगे। नेक्स्ट लीडरशिप का स्टाइल है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का वही मतलब है जैसे मतलब होता है डेमोक्रेसी, मीन्स सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो यहाँ जो डिसीजन लेगा मैनेजर वो लेगा आफ्टर कंसल्टेशन, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कंसल्ट कर लेगा, उसके बाद वो डिसीज़न लेगा। कंसल्ट करना मतलब उनकी सलाह मशवरा करके, उनके साथ उनकी एडवाइस लेकर के देन डिसीजंस लेगा। तो यहाँ एम्प्लॉयज़ को जो है वो एक अच्छी फीलिंग आती है कि हमारा भी पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट के डिसीजन में। तो इसके क्या फीचर्स हैं, फर्स्ट तो यह है कि यहाँ कोऑपरेटिव रिलेशंस बैठते हैं, बिकॉज जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी कोऑपरेट करते हैं फिर डिसीजंस को अप्लाई कराने में, कि हमसे पूछ कर लिया है डिसीजन तो हम भी हेल्प करेंगे अब इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में। और यहाँ जो मैनेजर है उसको अपने एम्प्लॉयज़ पर विश्वास होता है कि वो भी अच्छे आइडियाज़, अच्छी एडवाइजेस दे सकते हैं। और यहाँ ओपन कम्युनिकेशन रहता है, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरफ रहता है। मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर्स भी देगी लेकिन उनके सजेशंस भी मांगेगी, और एम्प्लॉयज़ अपनी टॉप मैनेजमेंट को अपने सजेशंस भी पहुंचाएंगे। तो आप कह सकते हैं ओपन कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन, या फिर आप कहें दैट विल बी मच बेटर कि ओपन एंड टू वे कम्युनिकेशन रहता है एम्प्लॉयज़ और उनकी मैनेजमेंट के बीच में। अब इसके क्या एडवांटेज हैं, अब तो जब भी जितनी हमने बात की है वहीं से हम समझ रहे हैं कि एक अच्छा लीडरशिप का स्टाइल है ये। एक तो ये मोटिवेट करता है, तो एम्प्लॉयज़ का जो मोराल है वो हाई रहता है, वो खुश फील करते हैं, जिससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, काम करने की क्षमता। जब वो अच्छा फील करेंगे तो वो दिल से भी काम करेंगे। और जो आपकी मैनेजमेंट है उनके पास जो है ना वो टाइम सेव हो जाता है उनका, ताकि वो और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव, सेविंग इन टाइम ऑफ टॉप मैनेजमेंट। वैसे तो देखो टाइम डिसीजन लेने में लगेगा, लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट है वो कुछ हद तक चीज़ें एम्प्लॉयज़ पे जब छोड़ती है तो वो अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर सकती है किसी अदर इम्पॉर्टेंट काम में। अब इस लीडरशिप स्टाइल के डिसएडवांटेज क्या हैं वो भी देख लेते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज फर्स्टली तो यही है कि यहाँ पर आपको ना एजुकेटेड स्टाफ चाहिए जो आपको सही में सलाह दे पाए। यू नीड मोर एजुकेटेड पीपल, क्योंकि अगर मैनेजर उनसे सलाह ले रहा है तो उनकी एजुकेशन इस मुकाबले कुछ हद तक होनी चाहिए कि वो मैनेजर को सही एडवाइस कर पाएँ। और दूसरा, यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है किसी भी डिसीजंस को लेने में जब आप दूसरों से सलाह मशवरा करते हैं। और मैनेजर्स जो होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो लाइटली लेने लगते हैं, जिससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाइटली लेते हैं, वो इतना सीरियस नहीं रहते हैं कि चलो एम्प्लॉयज़ से हम सलाह ले लेंगे। तो ये एक रीज़न बन जाता है कि कई बार कुछ डिसीजन सही नहीं साबित होते।
तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है मैनेजर में कि वो अपनी जिम्मेवारी को थोड़ा कम लाइटली लेने लग जाते हैं। अब सुटेबिलिटी कहाँ है इस तरह के लीडरशिप स्टाइल की? जहाँ ग्रुप मेंबर्स एजुकेटेड हों, वहाँ पर आप जो है वो उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर कह सकते हैं जहाँ आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम हो डिसीजन लेने के लिए, कि आपको कोई जल्दी नहीं है डिसीजन लेने की। और जब लीडर चाहता है कि मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को शामिल करूं अपने डिसीजन में ताकि मैं उनको गुड फील करा सकूं, तो जब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे सबॉर्डिनेट्स भी हमारे डिसीजन में शामिल हों। तो ये था आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे स्टाइल की, दैट इज लेजेस फेरे। यहाँ पर होता है कि फुल फ्रीडम दे देनी है। हियर इज फुल फ्रीडम गिवन टू एम्प्लॉयज। फुल फ्रीडम का यहाँ क्या मतलब है हमारे पास लेजेस फेरे में, कि यहाँ हम उन्हें कह रहे हैं कि डिसीजन जो है वो आप ही लेंगे। हम सिर्फ आपको जो है वो किसी एडवर्स सिचुएशन में गाइड कर देंगे, बट हमने जो अथॉरिटी है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। यानी सारी जो अथॉरिटी है वो टॉप के पास न रह करके हमने एम्प्लॉयज़ को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सबके पास अपने अपने लेवल पर अथॉरिटी है। जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सबके पास अपने अपने लेवल पर अथॉरिटी है। सेंट्रलाइजेशन नहीं है अथॉरिटी का, ठीक है। यहाँ जो आपकी टोटल अथॉरिटी थी उसको हमने जो है वो डिसेंट्रलाइज कर दिया एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो यहाँ हमने फुल फ्रीडम दी है अपने एम्प्लॉयज़ को। यहाँ हम ये विश्वास करके चलते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। बस हम उन्हें ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन कर देते हैं, उन्हें गाइड कर देते हैं कि उन्हें काम को कैसे करना है, देन वो फ्री हैंडेडली अपने आप अपने काम को परफॉर्म करते हैं। तो इसके फीचर्स में यही है कि एक तो हमें रहता है फुल फेथ अपने एम्प्लॉयज़ में, देन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, कि हमें उन्हें जो है वो कोई दबाव नहीं बनाना है उनके ऊपर, कोई उन्हें जो है वो फोर्स नहीं करना है, वो अपने तरीके से डिसीजंस लेंगे, अपने लेवल पर उन्हें अथॉरिटी दे दी गई है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, कि उनके पास पावर है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ आप जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड रहते हैं, कि खुद का डायरेक्शन और खुद को मोटिवेट हमें जो है वो खुद एक तरह से हमें सेल्फ चलना होता है, यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल्ड कह सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास? अब जब आप इतनी पावर दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को तो वो डेफिनेटली जो है वो कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है उनमें कि हम भी कम नहीं है, हम अपने लेवल पर अच्छा काम कर सकते हैं। हाई लेवल होता है मोटिवेशन का, हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। और यहाँ पर आपका जो एंटरप्राइज है उसका डेवलपमेंट इजीली हो पाता है, बिकॉज अब जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है वो अपना टाइम जो है वो पूरी तरह से अदर इम्पॉर्टेंट काम में लगा सकती है, बिकॉज अब वो फ्री है कि मेरे एम्प्लॉयज़ डिसीजन लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेज तो हमने बात कर ली, अब डिसएडवांटेज क्या है? कि एक तो ना कई बार आप इतनी अथॉरिटी जब अपने एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं तो कुछ एक नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो नहीं चाहते कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे बढ़े, तो वो काम खुद भी नहीं करते हैं और दूसरों को भी काम में जो है वो इंटरफेरेंस करते हैं, बिकॉज उनके हाथ में पावर तो है ही। वो कुछ डिसीजंस में जानबूझकर डिले कर देंगे ताकि काम आगे बढ़ ना पाए। तो डिफ़िकल्टी आती है कॉपरेशन में, बिकॉज आप किसी के अंडर तो काम कर नहीं रहे हैं। आप मीन्स आप जॉब जरूर कर रहे हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है, तो वो कॉपरेट नहीं करते हैं एक दूसरे को, अपनी पावर का मिसयूज़ करने लगते हैं। देन अब जो मैनेजरियल पोस्ट है उसकी जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो कम पड़ जाती है, बिकॉज उसका कोई स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं रह जाता। अब वो एम्प्लॉयज़ को डांट के ये नहीं कह सकता कि आपको पनिश किया जाएगा। और ये वहीं पॉसिबल है जहां एकदम हाईली एजुकेटेड स्टाफ काम करता हो, अदरवाइज ऐसा जो स्टाइल है वो फेल हो जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉयज़ अपने लेवल पर गलत डिसीजन लेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसकी सुटेबिलिटी वही है
कि हाईली स्किल्ड, हाईली एजुकेटेड एंड मोर एक्सपीरियंस स्टाफ यू हैव टू एम्प्लॉय, तभी जो है आप इस तरह के स्टाइल को सक्सेसफुल कर पाएंगे। और जो फॉलोअर्स हैं, जब वो काम करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हों कि वो खुशी खुशी काम को कर रहे हों, तभी आप इस तरह का स्टाइल जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आपने जो है कुछ आउटसाइड के एक्सपर्ट्स जो स्टाफ स्पेशलिस्ट हैं या कंसल्टेंट्स हैं, उन्हें अपॉइंट किया हो जो टाइम टू टाइम उन्हें गाइड करते रहें, और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ट्रस्ट वर्दी हों, आप उन पर विश्वास कर सकें कि वो पावर का मिसयूज़ नहीं करेंगे, तभी हम इस स्टाइल को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अदरवाइज तो फिर मिसयूज़ हो सकता है पावर का, जो कि हम नहीं चाहेंगे। सो ये तीनों स्टाइल्स हैं जो है एक मैनेजर अपनी कंपनी की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखता है और उस अकॉर्डिंग फॉलो करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।